हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 4th करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। मतलब आपको ये लीनियर इक्वेशन दी गई है और इसमें ये बताना है कि ये यूनिट सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशंस है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये मैनी सॉल्यूशन क्यों होगा, किस तरह से होगा, वो ये देखिए। जैसे 3x+5 है, 3x+5 है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर मैं सपोज डैट अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, जब x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। अब इसी तरह अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 8 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 11। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 से ज़्यादा मिल गया ना। मतलब हमें जितने जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता रहूँगा ना, वैसे वैसे इसका y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर वन सॉल्यूशन कब होता है, यूनिट सॉल्यूशन कब होता है, जब इन दोनों में से x या y की वैल्यू मिसिंग होती। सपोज डैट ये मेरे पास मिस होता, मेरे पास ये ना होता, y = 5 होता। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास x की वैल्यू नहीं है, तो मैं कह सकता था ये हमारे पास क्या है, यूनिट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैंने आंसर लिख दिया। लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल्स है या मोर देन 2 वेरिएबल्स। ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। अब ये 2 वेरिएबल में है तो इसका मतलब क्या है, इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसके ना 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है ना, उसके आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। हम देखो, अब कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, 0 वैल्यू होती है ना। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हमें स्पेशल वैल्यू दी होगी। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर x की वैल्यू -1, फिर -2, फिर +1, फिर +2। कोशिश ये करो कि सीक्वेंस में चले। जैसे x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दी, फिर -1 पुट कर दी, फिर +1 पुट कर दी, फिर -2 पुट कर दी, फिर +2 पुट कर दी। 4 सॉल्यूशन बोले हैं ना। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। जैसे 2x+y है = 7 दिया हुआ है। अब मैंने x की वैल्यू पहले 0 पुट कर, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू -1 पुट की। जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो -2 आ जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अगर मैं x की वैल्यू अब इसमें देखो, तो हो गया, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ जब, तो x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इसी तरह दूसरा पार्ट है πx+y, है ना। πx+y है, तो πx+y वाले में क्या करेंगे, =9। पहले 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। फिर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 - पाई आ जाएगी। जब 2 पुट करेंगे तो 9 - 2 पाई आ जाएगा। आप किसी भी तरह क्वेश्चन सोल्व करें। जैसे x = 4y है, जब x की वैल्यू 0 पुट करूँ, अब देखो ये ऐसे है ना। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है x की पुट करनी है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x भी तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब y की वैल्यू ना पुट करके मैं x की वैल्यू रख दूँ। x की वैल्यू अगर सपोज डैट में कुछ और पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, तो 4 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ऐसे आप किसी भी तरह सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, हमने चेक करना है। हमें ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के हिसाब से हाँ, ये पॉइंट्स वेरीफाई करते हैं नहीं करते। ये पॉइंट्स वेरीफाई क्या करेंगे, पहली वैल्यू याद रखना हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। इन वैल्यूज़ को आप क्वेश्चन में पुट कीजिए, इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है ना, तो समझ लीजिएगा कि आपके ये पॉइंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, y की वैल्यू 2 पुट करी, 2 2 जा 4, -4 और 4 नॉट इक्वल आ गया। इस तरह 2 और 0 पुट किया, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो 2 ये 0 हो जाएगा। 2 ≠ 4, तो नॉट द सॉल्यूशन। अब √2 और 4√2 रखी, x की वैल्यू √2 रखी और इसकी 4√2, 8√2 आ गया, -7√2 नॉट इक्वल टू 4। इसी तरह 1 1 रख दिया। जब मैंने 1 1 रखा तो क्या हो गया, 1 -2 माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 4। अब देखो चारों सॉल्यूशन नहीं हुए, इसमें से एक था जो मैंने बीच में पॉइंट छोड़ा है, 4,0। ये सॉल्यूशन हो जाएगा कैसे, देखो x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू क्या है, 4 है, y की वैल्यू क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 0 0, 4 = 4। तो ये सॉल्यूशन है, समझ रहे हो।
लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 4.1 का वैल्यू निकालनी है, के की एक्स की वैल्यू 2 दी है, वाई की वैल्यू 1 दी हुई है, ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के दिया हुआ है ना, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। जब मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 1 3 7, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे बेटा, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।